ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम श्री ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान आनंद रस रत्नाकर स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का जो कि एक ग्रंथ है। आज सत्संग का विषय है आध्यात्मिक प्रश्नोत्तर। तो इसमें एक बार श्री करपात्री जी एवं श्री कृष्ण बोधाश्रम जी श्री उड़िया बाबा जी से एकांत में मिलने के लिए समय लेकर के गए। तो उस समय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज भी उसी गोष्ठी में सम्मिलित थे और गोष्ठी में प्रश्न यह था कि कोटि आहुति के यज्ञ होते हैं, लक्ष्य चंडी होती है, परंतु धर्म रक्षा की दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? तो उस समय उड़िया बाबा जी ने बताया कि भाई देखो, समय विपरीत है, कलयुग है, काल का भी अपना अधिकार होता है। जितना बड़ा लक्ष्य है उसके सामने ये जो अनुष्ठान है ये कोई बहुत बड़े नहीं है। बड़े बड़े अनुष्ठानों में अंग वैगुण्य भी होता ही है, अंग वैगुण्य भी होता ही है। यजमान, आचार्य, विद्वान सभी पूरे नियमों का पालन भी नहीं कर पाते। अन्न धन भी अनुष्ठान के लिए जितना पवित्र होना चाहिए उतना नहीं होता, फिर भी फल तो होता ही है। धर्म हानि का वेग कम हो जाता है। अब जैसे कोई बैलगाड़ी गड्ढे की ओर लुढ़कती जा रही हो तो अपनी ओर से उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। अपनी ओर से यत्न करें, फल तो भगवान की ओर से ही मिलता है। तो उस गोष्ठी में एक प्रश्न हुआ। किसी ने पूछा कि ज्ञानी के जीवन में काम क्रोध आदि दोष रहते हैं या नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर श्री करपात्री जी महाराज ने इस प्रकार दिया कि भाई देखो, औपनिषद महावाक्य के द्वारा अखंड तत्व का साक्षात्कार होने पर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। यह तो ठीक है, परंतु जब तक शरीर है तब तक उसमें यौवन वार्धक्य रोग आते ही रहते हैं, स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं आती ही रहती हैं। साक्षी के ब्रह्मत्व का बोध होने से अंतःकरण एवं विषय के भान में कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया बात बोली यहाँ करपात्री जी महाराज ने कहा, साक्षी के ब्रह्मत्व का बोध हो जाने से अंतःकरण एवं विषय के भान में कोई अंतर नहीं पड़ता। ब्रह्म विद्या केवल भ्रम को निवृत्त करती है, भासमान को नहीं। करपात्री जी महाराज बोले कि भाई देखो, ब्रह्म विद्या जो है वह केवल भ्रम का निवारण करती है, भासमान का नहीं। अतः साक्षी भाष्य अंतःकरण में यदि तत्व ज्ञान के अनंतर भी विकार आते हैं, यह जो अंतःकरण है इसको साक्षी भाष्य बोलते हैं। और यदि तत्व ज्ञान हो भी जाए और उसके बाद भी अगर अंतःकरण में कुछ विकार आते हैं तो उससे तत्वज्ञानी की मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त स्वरूप है। अविद्या की निवृत्ति तो केवल उपलक्षण मात्र है। इसलिए समाज के लिए यही हितकारी है कि उसे ज्ञात रहे कि तत्वज्ञ के जीवन में भी विकार हो सकते हैं और वह अंधश्रद्धा के वश होकर ज्ञानी को निर्विकार समझकर ठगे न जाएं और धोखे में न पड़ें। बहुत बढ़िया बात कही भगवान। इसको मैं फिर से लेता हूँ। स्वामी जी ने कहा कि समाज के लिए यही हितकारी होगा कि उसे यह ज्ञात रहे कि तत्वज्ञ के जीवन में भी विकार हो सकते हैं और वह अंधश्रद्धा के वश में होकर के ज्ञानी को निर्विकार समझ करके ठगा न जाए और धोखे में न पड़े। इस बात का ख्याल रखे। इससे संप्रदाय की कोई हानि नहीं होगी,
बल्कि सत्यवादी होने के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी। बहुत लोग भगवान देखिए यह अंदर की बात नहीं बताते हैं। तमाम महात्मा लोग सत्य के आवरण का चोला ओढ़कर लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन उनका अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं है, और लोग उन्हीं के चक्कर में, जो भोले भाले लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनकी तो श्रद्धा उन्हें गुरु मान करके, उनके अंतःकरण को पवित्र मान करके उनके प्रति समर्पित हो जाती है। लेकिन जो ऐसे तथाकथित गुरु हैं, वे ठगने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। तो यहाँ स्वामी जी ने बहुत ही ईमानदारी से इस बात को जो है उद्धृत कर दिया है कि समाज के लिए यह हितकारी है कि उसे यह ज्ञात रहे कि अगर कोई तत्वज्ञ भी हो गया तब भी उसके अंतःकरण में विकार हो सकते हैं, और उसको यह चाहिए कि वह अंध विश्वासी या अंध श्रद्धा के बस में होकर के ज्ञानी को निर्विकार समझ करके ठगा न जाए और उसके धोखे में न पड़े। और भगवान जो इस बात को बता देता है, जो गुरु, वह सत्यवादी होने के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है। तो भगवान यहीं समाप्त होता है। प्रणाम।